गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा। बेटे, आपके ड्यूटी जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं और उनकी कभी भी डेट शीट आपको लिखवा दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो इंग्लिश का सिलेबस बताया गया है आप वो लगातार उसकी स्टडी करते रहें और जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो स्टूडेंट आज हम फर्स्ट जो पोएम शुरू करने जा रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो। ये बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले जो इसके पोइट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। देखिए, अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले उनका काम शुरू में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। देखिए, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है उनका जन्म मार्च 26 1874 जनवरी में हुआ और जनवरी 29 1963 में उसकी मृत्यु हो गई और वो एक अमेरिकन पोइट था। तो सबसे पहले अमेरिका में उसका कार्य जो है अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले उसका काम शुरू में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। 20वीं शताब्दी के सबसे लोकप्रिय और गंभीर रूप से सम्मानित अमेरिकी कवियों में से एक फ्रॉस्ट को उनके जीवन काल के दौरान अक्सर सम्मानित किया गया। उन्हें कविता के लिए 4 पुलित्जर पुरस्कार मिले। वह अमेरिका के दुर्लभ सार्वजनिक साहित्यकारों में से एक बन गए जो लगभग एक कलात्मक संस्थान थे। उन्हें काव्यात्मक कार्यों के लिए 1960 में कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अब देखिए, उसने डस्ट ऑफ स्नो के बारे में क्या विचार रखे। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनके प्रति किसी एक दृष्टिकोण को बदलने में छोटी सी चीज़ों के महत्व को व्यक्त किया है कि छोटी जो चीज़ है वो कैसे उसके मन को, उसके दिल को बदल देती है। कवि बर्फ़ के गुच्छों की एक सुंदरता की सराहना करता है कि जिसने उनका मूड बदल दिया और कई कीमती पल को बर्बाद होने से उसने बचा लिया। तो इसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बातें उनको बताई। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने जो प्रकृति प्रेम कवि हुए हैं। इस कविता में एक ऐसे पल के बारे में बताता है जो बहुत आम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बहुत क्या है, सिंपल है लेकिन वो सिग्निफिकेंस है। यह एक अति प्रतीकात्मक कविता है, सिंबॉलिक पोएम है, हाई सिंबॉलिक पोएम है ये। एक दिन कवि बहुत ही हताशा के मूड में था, अर्थात बहुत परेशान था। एक वृक्ष पर एक सुखद घटना घटी। इसने कवि के मूड को बदल दिया। इसने कवि के शेष दिन को बचा लिया। अब हम पोइट के जो आपकी पोएम है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई प्रकृति से संबंधित एक सुंदर कविता है। इस कविता में एक प्रतीकात्मक घटना का वर्णन किया गया है। कैसे? कवि धतूरे के एक पेड़ के नीचे खड़ा है। किसके नीचे खड़ा है? धतूरे। हेमलॉक ट्री क्या होता है बेटा? धतूरे का पेड़। वह उदास मूड में है। वह सोचता है कि उनका दिन खराब हो चुका है। तभी एक कौवा धतूरे के पेड़ को हिला देता है और ऊपर से बर्फ की धूल उस पर गिरती है। कहते वह छोटी सी घटना कवि की मानसिक दशा में एक बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। उसका जो मूड है वो बदल जाता है। वह सोचता है कि इसने उनका शेष दिन का जो बचा हुआ शेष दिन है उसको बचा लिया है और वह कौवे की तरह अपने काम पर लग जाता है। तो ये जो आपकी पोएम है। अब हम पोएम को पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखिए, द वे ए क्रॉ सूक डाउन
and me, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखिए इसमें डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के जो कण हैं वो हैं हेमलॉक ट्री, धतूरे का वृक्ष, और सुख होते हिलाना। अब देखिए द वे एक क्रो, एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से जिस प्रकार बर्फ के कण जो है मुझ पर गिराए, कहता द वे क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से जिस प्रकार बर्फ के कण मुझ पर गिराए, अर्थात उसको हिलाकर मेरे पर गिराए। अब नेक्स्ट देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड। बेटा र्यूड होता है उदास, र्यूड क्या होता है? उदास, फील अबाउट, फील सैड अबाउट। तो देखिए हैज़ गिवन माई हार्ट, उस बात से मेरे मिजाज को बदल दिया है। हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, कहते उस पल ने मेरे जो मूड को बदल दिया। एंड शेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ल्यूड, और उस दिन के कुछ भाग को बचा दिया जब मैं क्या है मेरी जो मूड खराब था अर्थात उदास था। कहते उस भाग को बचा दिया जब उस दिन मेरा माइंड था वो खराब था। तो इस तरह से ये डस्ट ऑफ स्नो है, ये इस पोएम में बताया गया है कि कैसे एक धूल के बर्फ के कण ने कैसे में पोएट के तो लाइफ को अपने उसके जीवन को बदल दिया और उस दिन को उसने बचा लिया जो खराब होने जा रहा था। तो स्टूडेंट आज हम ये छोटी सी पोएम है यही हमने आज एक्सप्लेन की। कल नेक्स्ट पोएम है उसके बारे में हम वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थैंक यू।